अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले यूनिट वेक्टर होता क्या है, ठीक है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, जो कि हमें वेक्टर की डायरेक्शन दी हुई है उसकी रिस्पेक्ट से, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर हम लोग इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वेक्टर ए किसके इक्वल है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऊपर एरो हेड है ये हमें डिनोट करता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला कैसे होगा, सिंपल हमने इक्वेशन अरेंज करनी है। तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 3 स्पेस सिस्टम दिखाया हुआ है। सबसे पहले एक्स वाई एंड जी एक्सिस का मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसे हम आई कैप कहते हैं, ठीक है। आई कैप का मतलब है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। वाई के अलॉन्ग जे होता है और जी एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है वो के कैप होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या है कि वो वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, उसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास नल वेक्टर कैसे आ सकता है कि हम किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ अगर ऐड कर दें तो हमारे पास नल वेक्टर आएगा। जैसे अब वेक्टर ए मैंने ले लिया, उसको मैंने ऐड कर दिया उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ, तो इस केस में मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो नल वेक्टर आएगा, ज़ीरो इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ज़ीरो स्केलर वैल्यू नहीं है, ज़ीरो एक नल वेक्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको एरो बना के दिखाया है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी आपस में इक्वल हो, ठीक है। मतलब ये लाजमी नहीं है कि वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। जैसे मैंने नीचे आपको पैरेलल वेक्टर्स दिखाए हैं, दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जो इनकी मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, रिगार्डलेस मैंने ये चीज़ आपको स्पेसिफाई नहीं की ये दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे ड्रा करते हैं। एक हम उसके एक्स एक्सिस में ड्रा करते हैं और एक उसके वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ड्रा करने की सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी वेक्टर को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जैसे लेट से मैंने डायग्राम में आपको ये चीज़ दिखाई हुई है ब्लू मार्कर से कि मैंने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया है पॉइंट पी तक, ठीक है। और रेड मार्कर से मैंने आपको दिखाया कि मैंने उसका एक्स एक्सिस पे एक कंपोनेंट ड्रॉ किया है। और वाई एक्सिस पे मैंने आपको ब्लैक मार्कर से दिखाया कि मैंने एक वाई कंपोनेंट इसका ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यही चीज़ मेरे पास देखें एक एम है, एक्स एक्सिस को मैंने एम का नाम दिया है, वाई एक्सिस को मैंने एन का नाम दिया है और रीजन ओ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेक्टर ए हमारे पास कैसे आएगा जब हम उसके दोनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब ए एक्स तो ये है कि एक्स एक्सिस में, लेकिन आई कैप क्यों है पीछे मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका जो यूनिट है वो आई कैप होगा, वाई के अलॉन्ग उसका जे कैप होगा, ठीक है। अब अगर हमने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमारे पास कॉज ऑफ थीटा का रूल क्या होता है कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या है ए एक्स है और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है ए है। हमने ए एक्स की कैलकुलेट करनी है तो ए एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, ए कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह अगर हमने साइन की फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है और हाइपोटेन्यूज वही ए है। हमने ए वाई की फाइंड आउट करनी है तो ए वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के थ्रू हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली है कि हम किस तरह से उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे कि पीछे मैंने भी आपको एक डायग्राम बनवाई थी, हमने रेक्टेंगुलर वेक्टर को उसको रिजॉल्व कर दिया था उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो इसमें सेम वैसे ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि ओ पी का स्क्वायर, अब देखें ओ पी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी है, ठीक है। बेस क्या है, ओ एम है और परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम पी है, सॉरी।
ठीक है, तो सिंपल मैंने वही चीज़ें ड्रॉ करके दिखा दी हैं आपको। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज में था वो वेक्टर ए था, तो ए का स्क्वायर आ गया, बेस में ए एक्स था तो एक्स का स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर में ए वाई था तो ए वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो ए का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये उसका, इससे हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। ठीक है, जैसे आपको कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना। अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, वो वेक्टर जो हमें लोकेशन बताता है किसी भी पॉइंट की, लेकिन हम उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द सम ओरिजिन। ठीक है, हम कोई ना कोई ओरिजिन उसका अपना सेट करते हैं कि ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, तो हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको एक वेक्टर ए आर दिखाया हुआ है, उसका एक्स कंपोनेंट में मैंने ए दिखाया और बी में मैंने आपको वाई में मैंने आपको बी दिखाया, और उसका रेफरेंस पॉइंट ओ है और वो जो पॉइंट है वो पी है, और उसका उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ए और बी। ठीक है, वही चीज़ आगे कि वेक्टर आर किसकी इक्वल हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे की इक्वल हो जाएगा। अगर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड में हम स्केयर ले लेंगे। ठीक है, एक बात ये कि हम लोग जब स्केयर लेते हैं तो उसमें हम लोग आई और जे नहीं लिखते, क्योंकि ये खुद यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर आर किसकी इक्वल हो जाएगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। अगर हम इसी चीज़ को पोजीशन वेक्टर को अगर हम स्पेस सिस्टम के लिए देखें तो देखिए हमारे पास स्पेस सिस्टम में 3 एक्सेस आते हैं, एक्स वाई एंड जेड है। वैसे ही मैंने एक रेफरेंस सेट किया, ओ पॉइंट बी ले लिया, अब उसमें मेरे पास 3 पॉइंट्स आएंगे, ए बी सी। तो सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे पास वेक्टर आर किसकी इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंक्लूड हुए। थैंक यू।